अरे उस मनूस को तो छींक भी आ जाए तो लेके अस्पताल भागता है? और इधर बहन का हाथ जल गया, कोई परवाही नहीं है। क्यों इस तरह बात कर रही हैं आप मुझसे? जब से यहाँ आई हूँ यही जताई जा रही है कि इस घर पे अब मेरा कोई हक नहीं है। हकीकत यही है, शादी के बाद लड़की का असल घर उसका ससुराल होता है, न कि मैका। बस कर जाए अम्मी, कोई और बात है आपके पास या यही बोलती रहेंगी आप मुझे? ये रोज रोज के लड़ाई झगड़ों का कोई तो हल तुमने सोचा होगा। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? तुम अलग घर क्यों नहीं ले लेते? लग जा अम्मी आप ही किधर हैं? चली गई। चली गई? ऐसे कैसे चली गई? जरूर आप लोगों ने कुछ कहा होगा। हुजूर बातें करने की जरूरत नहीं है माइन। अम्मी कोई बात हुई है? जो करना नहीं चाह रही क्यों कर रही हूँ समझ में नहीं आ रहा। वो कैबिनेट से साबुन निकाल दो, खत्म हो गया है। आप छोड़ दे, मैं कर देती हूँ। कितनी बेहस हो गई हूँ मैं। अपनी औलाद को तड़पता देखकर भी कुछ नहीं कर सकती। बेटियों की पैदाइश पर वालिदैन मातम क्यों करते जानती हो तो? इसलिए कि वो पराये घर की होती हैं, जहां उन्हें धूमधाम से ले जाया जाता है, मगर उनकी हैसियत वहां गुलाम की सी हो। और वो गुलाम जो उनकी मर्जी के बगैर सांस भी नहीं ले सकता। सिर्फ उनको खुश करना होता है। लाडों में पली बेटी को बेहिस्सों के हवाले कर देने में कितनी तकलीफ होती है तुम नहीं जान सकती। कलेजा फटता है जब अपनी बेटी को तड़पते हुए देखते, कुछ नहीं कर सकते। जानती हो क्यों? सिर्फ उसकी खातिर, उसके घर को टूटने से बचाने की खातिर। इसी का लबादा और लेते ताकि उसका घर टूटने से बचा रहे, भले हम क्यों न टूट जाए। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती कि वहां उसके साथ क्या हो रहा है? उसकी हैसियत क्या है? जानवरों जैसा सलूक हो रहा है उसके साथ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कितनी तो बेबस हो गई हूं मैं। क्या करें? उठो हानिया, उठ जाओ, यूनिवर्सिटी से लेट हो रहा है। उठ जाओ, तुमने कल भी छुट्टी की थी। यार सोने दो ना। ठीक है, मैं अम्मी को जाके बताती हूँ तुम आज भी नहीं जा रही। यार क्या मसला है? चुगली लगाए बगैर सुकून नहीं है तुम्हें? क्या हुआ है? आप ही चली गई हैं। क्या मतलब? मुझे अम्मी की बिल्कुल समझ नहीं आती। जो औरत बज़ाहिर इतनी सख्त, इतनी बेहिस नजर आती है, वो अंदर से कितनी मासूम, कितनी हसास है। आज उनको रोता देख के मुझे अपने आप से नफरत सी होने लगी है। ना आप बहुत छोटा लगने लगा है मुझे। कितना गलत समझा था मैंने उन्हें। खैर, तुम तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ।
अब्बू नाश्ता लग गया है। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। किसका फोन है? इनायत भाई का फोन है। इनायत का? इतनी सुबह सुबह? आप पहले नाश्ता कर ले, नाश्ता ठंडा हो जाए। हेलो इनायत। हाँ, क्या ये सब कैसे हो गया? कौन से अस्पताल में? हाँ हाँ, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अस्पताल? अब अब्बू क्या हो गया? हानिया, आज छुट्टी की है ना, काम भी करवाओ। जाओ नाश्ता रखो जल्दी से। ये भी लो। समीना, जी जी। समीना, अब्बू जी, क्या जी। हुआ है, कुछ बताएं तो। फैजान कहाँ है? फैजान तो कमरे में। हुआ क्या है? हमें अस्पताल पहुंचना है फौरन। लेकिन हुआ क्या है? फैजान को बुलाओ। फैजान, फैजान बताइए तो, मुझे भी तो पता चले हुआ क्या है। अब्बू, क्या हुआ? क्या है? हादिया, हादिया। या मेरे अल्लाह, क्या हुआ हादिया को? बताए। बेटा फौरन वो रिक्शा टैक्सी कुछ लेके आओ, हमें अस्पताल पहुंचना। अब्बू क्या हुआ हादिया को? अरे मुझे बताइए ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बोलते क्यों नहीं क्या हुआ है हादिया को? अरे बेटा रिक्शा टैक्सी लेकर आओ, बल्कि हम खुद चलते हैं वहां पे। अरे अब्बू बताएं तो सही, हुआ क्या है? उस इनायत का फोन आया था, हादिया बुरी तरह से झुलस गई है। मार डाला जालिमों ने, झूठ बोल रहे। उन्होंने जानबूझ के मेरी बेटी को मारा है। या अल्लाह। मत जाया करो, चलो वहां जाके बात करो। चलो चलो। डॉक्टर साहब, कैसी मेरी बीवी? खतरे वाली बात तो नहीं? तकरीबन 36% झुलस चुकी हैं वो। रिपोर्टें आने के बाद ही सही सूरत हाल बताई जा सकती है। अभी हम उन्हें फौरी तौर पर बर्निंग यूनिट में शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने ये कुछ इंजेक्शंस और क्रीम्स लिखी है, ये जल्दी से मंगवा दीजिए। और हाँ, बाहर अस्पताल की पुलिस चौकी है, वहाँ पर जाकर फौरन रिपोर्ट कराइए और FIR की कॉपी और फीस काउंटर पर जमा करा दीजिए। FIR किस लिए? अरे वो तो काम करते हुए जली है ना। माँ जी, ये फॉर्मेलिटी है और ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। अम्मी, अच्छा, मना भी किया था ना फोन करने के लिए, लेकिन तुझे तो बड़ा शौक था। अब भुगतो, इधर पुलिस को भुगतो, उधर इन कमबख्तों को भुगतो। हट पड़े। क्यों किया मेरी बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म? क्यों मारा मेरी मासूम बच्ची को? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? बोलो। ये आपको कोई गलत फहमी हुई है। जैसा आप समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। समीना क्या कर रही हो? छोड़ो उसे। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। एक बात याद रखना, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मार डालूंगी तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। सुन नहीं रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? छोड़ो उसे, लेके जाओ इन सबको। जान के जलाया ना आप लोगों ने आप ही को। ये वक्त इन बातों का नहीं है, बस दुआ करें कि उसे कुछ ना हो। तुम लोगों के बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? जाओ यहाँ से। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। बेटा कैसी है हादिया? कोई खतरे की बात तो नहीं है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? पता नहीं अंकल, ये सब क्या हो गया अचानक। बस दुआ करें कि वो ठीक हो जाए। अच्छी तरह जानती हूँ मैं, ये सब कुछ तुम लोगों का किया धरा है। झूठे दगाबाज मक्कार लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि वो खुद से चली है।
अरे चुप कर जा समीना, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। खामखा बोले जा रही है, हैं? तो खुदा का खौफ कर। अच्छा अच्छा बस करो, मुझे ज्यादा खुदा का खौफ याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तुम खुदा के कहर से डरो जब उसकी बिजली तुम्हारे ऊपर गिरेगी। और हाँ, एक बात तुम लोग जरूर याद रखना, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत होती है, लानत। मम्मी बस करते हैं, क्या हो गया आपको? अरे चुप करा अपनी माँ को, हैं? मेरे मुंह ना लगे, मुझे भी बोलना आता है। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे मुंह लगने का। मचा रखा है आप लोगों ने। हॉस्पिटल है ये, झगड़ा करना है तो बाहर जाएं प्लीज। कब से मैं खामोश बैठी थी, तुम देख रही थी ना मुझे, हैं? और ये आई है जब से बक बक किए जा रही, बक बक किए जा रही है, चुप ही नहीं होती, बोले जा रही, बोले जा रही। देखिए यहाँ कोई एक फर्द रुके, बाकी अब सब बाहर जाएं प्लीज। वो बताया कुछ डॉक्टर ने? ये तो आप कह रहे हैं ना, लड़की के बयान के बाद ही हकीकत सामने आएगी। वो सर, मैं इसके साथ इसलिए आ गया क्योंकि मैं लड़की का वालिद हूँ। आप उस वक्त कहाँ थे जब लड़की को आग लगाई थी? जाए वकूफ पे थे या घर में? मैं अपने घर पे था। फिर आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जी सलमान, रजिस्टर और 2 सिपाही को लेके मेरे पीछे आओ। चलो बुजुर्गों। क्या नाम बताया था आपने अपनी बेगम का? वो जी हादिया। आप जाके डॉक्टर से पता करें कि पेशेंट की तबीयत कैसी है, मैंने स्टेटमेंट लेना है। जी सर, बता सर मैं बताती हूँ आपको, इन सब ने मिलकर जलाया मेरी बच्ची को, मार डाला है जालिमों ने उसको। आप लड़की की कौन है? मैं माँ हूँ उसकी सर। क्या कर रही है? चुप हो जाओ। बोलने दें इन्हें। सर ये लोग बहुत जालिम हैं, लड़ते झगड़ते थे उससे, मारते पीटते थे। वो मुझसे फरियादें करती रही, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी, उसकी किसी बात पर एतबार नहीं किया। काश मैंने उसे कल जबरदस्ती घर न भेजा होता। मुझे क्या मालूम था कि ये जालिम पूरी प्लानिंग करके उसे लेने के लिए आया है। अरे चुप कर जा समीना, खुदा का खौफ कर। किस घर में झगड़े नहीं होते? सर मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रही, यकीन करें मेरी बात का। देखें, मेरी बेगम इस वक्त जज्बाती हो रही है, वो बात पर ज्यादा ध्यान मत दें। आप मुझे मेरा काम मत सिखाएं, मैं इन्हें क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। देखिए सर, अगर हमने यही सब कुछ करना होता तो हम आपके पास क्यों आते? क्यों उसको यहाँ हॉस्पिटल लेकर आते हैं? ये सब बाद में देख लेंगे, अभी तो चले ना आप लोग मेरे साथ। क्यों चले? कहाँ चले? किस लिए चले? सलमान, लेडी कांस्टेबल को लेके आओ। यस सर। रहने दें, चलें। देखिए, ऐसा साहब, बेहतर यही होगा कि पहले बयान ले लें, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। आपको शायद इज्जत रास नहीं आ रही। सर वो पेशेंट की तबीयत कैसी है, मैंने स्टेटमेंट लेना है। पहले पेशेंट स्टेबल हो जाए, उसके बाद ही आप बयान ले सकते हैं। ठीक है, चलें आप लोग। समीना, ये तूने अच्छा नहीं किया, याद रखूंगी मैं। ज्यादा धमकियां देने की जरूरत नहीं। अभी भी आपको इन लोगों की फिक्र है, अपनी औलाद की कोई फिक्र नहीं है आपको। अंकल प्लीज आप यहाँ आपकी ज्यादा जरूरत है।
चलें। अबू हमें ठीक कह रही बेटा, लेकिन अंदेशों से कभी हालात सुधरते नहीं है, हमेशा बिगड़ते हैं। हादिया का बयान लेने से पहले इन अंदेशों को हकीकत का रंग क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यही हकीकत है, हकीकत है ये सब कुछ। हकीकत है ये। मेरी बेटी को जला डाला साले ने। बेटा, तुम्हें लेकर घर चलो। अब वो डॉक्टर ने क्यों बुलाया था आपको? क्या कह रहे हैं वो? अब बता क्यों नहीं रहे? मेरी हादिया कैसी है? उसे देखने क्यों नहीं दे रहे आप लोग हमें? मुझे मेरी बेटी देखनी है। देखो, सुबह उसका ऑपरेशन और डॉक्टर ने ब्लड अरेंज करने को कहा है। 6-8 बोतलों की जरूरत पड़ेगी। उसका हाथ और छाती जो है वो काफी बुरी तरह से झुलस गई। या अल्लाह, ये क्या हो गया? हादिया को क्या हो गया? या अल्लाह, किसकी नजर लगी मेरी बच्ची को? या अल्लाह। बाकी जो रिपोर्ट्स हैं वो सुबह आएंगी और उनसे पता चलेगा कि इसके फेफड़े कितनी बुरी तरह अफेक्ट हुए हैं। सब्र करो, अल्लाह खैर करेगा। नहीं, मुझे मेरी बेटी दिखाए, मुझे मेरी बेटी दिखाए। मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे मेरी बेटी देखनी है। समीना, तुम हौसला करो, हौसला करो, अल्लाह सब ठीक करेगा। बेटा, तुम इन्हें लेकर घर जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा, इस वक्त घर चली जाओ, रात कुछ आराम कर लो, सुबह वापस आ जाओ। और बेटा, तुम अपने दोस्तों से बात करो, वो ब्लड वगैरह कुछ अरेंज कर। जी अबू, ब्लड अरेंज हो जाएगा। चलो बेटा, फिर ठीक है, लेके जाओ। अबू, मैं दूंगी आप ही को फोन। मेरा सारा खून ले लिया। ठीक है ये हानिया, मैं भी दूंगी। अरे कोई भी बंदा एक बोतल से ज्यादा खून नहीं दे सकता है। फैजान, तुम इन दोनों को घर लेके जाओ। मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं हादिया के पास रहूंगी। ले जाओ इन दोनों को। ठीक है, मैं लेके जाता हूँ उनको। प्लीज हानिया चलो। जाओ बेटा, वो मम्मी को संभाले, मैं इन दोनों को लेके जाता हूँ। चलो। समीना, संभालो अपने आप को। शोर मत मचाओ, अस्पताल में हूँ। हौसला करो। चल रही है, आप कह रहे हैं कि मैं अपने घर संभालूंगा। समीना चुप। देखो, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। और तू क्या ऐसे घूर रहा है इसको, हैं? जैसे इसने हमें यहाँ लाके बिठाया है। किचन में हादिया के साथ रमशा ही थी ना। लग जा